ध्यान से सुनो, बहुत बहुत प्यारी बात बता रही हूं मैं आपको। इसको तो पल्लू में गांठ बांध लो कि जो फल तुमने त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से पाया था, जो फल तुमने द्वापर में बड़ी बड़ी पवित्रताओं को धारण करने से पाया था, जो फल तुमने सतयुग में बड़ी तपस्या करने से पाया था, वो फल इस कलयुग में तुमको भगवान का नाम जप करने से मिल जाएगा। इस बात को कभी भूलना नहीं। रात में भी नाम जप करना, दिन में भी नाम जप करना, भोर में भी नाम जप करना, सांझ में भी नाम जप करना, शुद्ध अवस्था में भी नाम जप करना, अशुद्ध अवस्था में भी नाम जप करना, भूखे हो तभी भी नाम जप करना, पेट भर जाए तभी भी नाम जप करना, चुपचाप बैठे हो तभी भी नाम जप करना, यात्रा में जा रहे हो तभी भी नाम जप करना। इस तरह मन को आदत पड़ जाएगी, इंद्रियों को आदत पड़ जाएगी, और ये आदत आपके लिए ध्यान बन जाएगी, और ध्यान आपकी आत्मा में इंद्रियों को, मन को रमण करने वाला बन जाएगा, और आप मरने से पहले मोक्ष का, मुक्ति का अनुभव कर लोगे। अभ्यास करो, अभ्यास करते 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 निपुण हो जाओगे। अभी एकदम तो मुक्ति तुम्हारी हथेली पर आकर नहीं गिरेगी, पर नाम जप करते 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 जब तुम्हारे शरीर को आदत पड़ जाएगी, तुम्हारी इंद्रियां नाम में मिलने लग जाएंगी, नींद में सोते सोते भगवान का नाम याद आएगा, और सोते सोते भी नाम जप चलते रहेगा। फिर तुम्हारा मन विचार से हट जाएगा, और जैसे ही मन विचार से हटेगा, आत्मा ब्रह्म में एक हो जाएगी, और तुम उसे पा जाओगे जिसके लिए तुम इस धरती पर जन्मे हो, जिसके बाद कुछ और पाना बाकी नहीं रहता। यही तुम्हारा भविष्य है, इसी के लिए तुम जन्मे हो। इस जन्म में समझो, आगे आने वाले 2 जन्म बाद समझो, 5 जन्म बाद समझो, 50 जन्म बाद समझो, पर यही बात समझ में आएगी जिस दिन आएगी। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई, उस दिन जैसे दिया तैयार हो और माचिस लगाई तो जलने में देर नहीं लगती है, बस कपूर पर माचिस लगाने की जरूरत है, वो तुरंत जल जाता है। ऐसे ही भबक कर वो भगवदीय तत्व प्रकट होगा, जिसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रहता, जिसे पाने के बाद कुछ और पाना बाकी नहीं रहता। यही भागवत धर्म है, यही भागवत तत्व है। गुरु कृपा से मिलेगा, इतना याद रखना, बिना गुरु की कृपा के नहीं मिलेगा। गुरु कृपा से मिलेगा, इतना याद रखना। नाम की इतनी महिमा है कि मरते हुए अजामिल ने अपने खेलते हुए पुत्र को देखकर नाम गाया था। अजामिल ऐसे तो लूट खसोट आदि में ही पड़ गया था। एक बार अजामिल के घर संत आए। घर में संतों का आना समझ लो परमात्मा की नजर हो गई है, प्रभु ने हमारी ओर नजर कर ली है, राधा माधव ने हमारी ओर सूधी नजर करी है, तभी घर संत पधारे हैं, तभी घर में संतों का आगमन हुआ है। अगर उनकी कृपा नहीं होती, उनकी नजर नहीं होती, तो संत नहीं आते।